てようだ。तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एनिमी वॉचर। आज मैं बात करूँ एजुकेशन सिस्टम। कुछ ऐसा है कि जैसे कि एजुकेशन सिस्टम को तुमने क्या करे, तुमने अगर अपना अच्छा खासा करियर बना लिया और तुम्हें अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो ये मानो तुम एक बहुत बड़े दलदल या किसी समुद्र से निकल के आ रहे हो। एजुकेशन सिस्टम को पार करने का मतलब है कि खुद के करियर को बनाने के लिए उल्टी लहर में तैरने। तो चलो यार एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करूँ। वैसे मेरा कंटेंट वैसे एनिमी को लेकर, पर मैंने सोचा एक आउट ऑफ कंटेंट भी बनाऊँ क्योंकि बहुत सारे अभी रिजल्ट आने वाले, एग्जाम्स होने वाली है। तो ये पहले एजुकेशन सिस्टम से होता क्या है। एजुकेशन सिस्टम के कारण इंसान का फिजिकल फिटनेस गायब हो जाता है, मेंटली वीक हो जाता है। भाई बहुत लोग किससे धंधे और स्कैम हो जाते हैं, तुम्हारी हॉबी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाएगी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट का फायदा भी हो जाएगा। तो इसी की देरी करते चलो हम शुरू कर देते एजुकेशन को लेकर। तो सबसे पहले आता है एजुकेशन सिस्टम में तुम्हें एजुकेशन कैसे मिले। पहले तो होते हैं गांव और शहर। तो भाई तो सबको पता है कि अर्बन एरिया मतलब गांव, शहर में तो ज़्यादा ही अच्छा मिलने वाला है गांव के कंपेरिजन, जिसके कारण ज़्यादा जन शहर में ही पढ़ने के लिए आ जाते। अब शहर में भी तुम्हें 3 तरह के लोग मिल जाएगी एजुकेशन। पहले आता है गवर्नमेंट। सबको पता है गवर्नमेंट में उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, जिसके कारण एजुकेशन के मामले में उसको लो भी माना जाता है। बहुत ही कम जन होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से वीक होता है ज़्यादातर शहरों में। फिर दूसरी आ जाती है प्राइवेट स्कूल। अब ज़्यादा प्राइवेट स्कूल होती है जहाँ पे होता है स्टेट बोर्ड। इतना ही नहीं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उतना अच्छा नहीं होता, जिसके कारण तुम्हारी फीस भी कम होती है। ये मानो कि मिडिल क्लास इंसान उस चीज़ को अफोर्ड कर सकते। फिर कहते हैं सबसे हाई, जहाँ पे तुम्हें अच्छी एजुकेशन, अच्छी फैसिलिटी, हर चीज़ की रिसोर्स तुम्हें मिल जाएगी और उसकी फीस उतनी बहुत ज़्यादा होती है यार, तो जिसके कारण बहुत भाई जो अमीर बाप का लड़का वो आराम से चला जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम से क्या क्या हो रहा है एंड कौन सी उसकी में कम से। पहली चीज़, एजुकेशन तुम्हारी जिज्ञासा की ऐसी तैसी करने में। हमें बता दो ऐसा क्यों। हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें हमेशा यही बता दिया जाता है कि स्टडी सबसे ज़्यादा जरूरी, बाकी सारी चीज़ें कचरा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें कभी भी ये नहीं बोला कि भाई स्पोर्ट्स इम्पोर्टेंट है या आर्ट्स या फाइन है। तुम कहीं भी अपने स्कूल में जाके देखो, सब लोग ये बोल भाई स्पोर्ट्स में इतना कुछ नहीं है जितना एजुकेशन सिस्टम के अंदर। भाई पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई, जिसके कारण ना चाहते हुए भी तुम जबरदस्ती पढ़ाई करोगे कि पास होने के लिए, ना कि रैंक कर। हाँ, अब बात आ जाती है एग्ज़ाम की। अगर तुम ये मानते हो कि एग्ज़ाम में जिसका फर्स्ट रैंक आता है तुम्हारे क्लास का सबसे स्मार्ट लड़का है, तो मैं ये मानता हूँ भाई नहीं, मैं मानता हूँ भाई जो फर्स्ट रैंक आता है ना उसके पास होता है सबसे ज़्यादा रट्टा मारने की जगह स्पेस। बहुत सारी जगह, जैसे फ़ोन की मेमोरी कार्ड नहीं होती है 4 GB, 16 GB, 32 GB और 64 GB। ये 64 GB वाले तो इतना स्पेस मार कर इतना तो भाई मानो ही ना, ये लोग चाहे ना तो 2 साल पुराना पेपर भी अपना सोल्व करके बेच जाए। इनको वैसे कुछ पता नहीं होता है। मैं नहीं मानता स्मार्ट। ये देखिए, अगर तुम्हें डाउट हो अपने एक बार किसी रैंकर देखो, उससे डेफिनेशन पूछो किसी भी चीज़ की। अगर वो इंग्लिश में बोल देता है एंड तुम उसको ये बोलो भाई एक बार चीज़ को तू हिंदी में एक्सप्लेन कर। अगर वो हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कर पाए, समझ जाओ वो भी रट्टा मारू चंदी तुम्हारे हमारे जैसा ही। और क्या। अब आ जाते हैं भाई ग्रेड। हमारे ग्रेड भाई सोसाइटी में इसकी बहुत अच्छी खासी इज्जत दी जाती है। तुम्हारा ग्रेड आना तुम्हारी रेपुटेशन की बात हो जाती है भाई, बहुत खतरनाक। अब मैं बता दूँ कैसे इज्जत हो जाती। अगर तुम्हारा आ जाता है ए ग्रेड, बाप रे बाप, आइंस्टाइन का रिश्तेदार तुम्हें माना जाएगा। भाई आइंस्टाइन का, एडिसन का रिश्तेदार है भाई, जैसे तो ए ग्रेड आना। फिर आ जाता है बी ग्रेड, चलो यार अच्छा है। सी ग्रेड काम चलाओ, डी ग्रेड बाहर में जा, और ए की तो इज्जत ही नहीं होने वाली सबको। फिर भाई ये रेपुटेशन पे भी बहुत ज़्यादा इज्जत की पूरी बात लगाने वाली ये एक चीज़ होती है।
फिर आता है भाई स्ट्रीम मीट। भाई अगर तुम 10th क्लास को अटेंड करो तो एंड उसके बाद तुम्हें बहुत सारे जन मिलने वाले समाज में जो तुम्हारे आसपास एक भ्रम पैदा करे। अगर तुमने लिया है साइंस तो भाई साइंस के स्टूडेंट को भाई बहुत ज्ञानी है, बहुत स्मार्ट है। फिर आ जाते कॉमर्स के भाई बहुत ही अच्छा। अगर तुम ले लो आर्ट्स, भाई माँ बाप के पैसे बिगाड़ने वाले काम के बराबर उसको देखा जाए। इसका कारण ये है कि लोगों को पहले नॉलेज नहीं होती और साइंस से सब इंजीनियर और डॉक्टर जुड़े हुए तो सोसाइटी में उसी की दी जाए। और सबने देखा भाई इंजीनियरिंग के आज क्या हाल हो रहे हैं। इन कॉमर्स को ज़्यादातर एवरेज बच्चे ही लेते हैं। ऐसा देखा जाता है, जरूरी तो नहीं कि आप कोई सा भी स्ट्रीम ले सकते। ये डिपेंड करता है कि आपका टैलेंट किस चीज़ में है। फिर आ जाता है भाई तुम्हें कभी तुम्हारा खुद का टाइम नहीं दिया जाएगा। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, 5th स्टैंडर्ड के बाद से तुम्हारी लाइफ किसी की तैसी हो जाती है। जब धीरे धीरे तुम्हारा बोर्ड और एजुकेशन बढ़ता जाता है, तुम्हारी स्टडी की बुक्स बढ़ती जाती है। लोग कहते हैं कि तुम्हें टाइम नहीं मिलता, तुम्हें वो डेवलपमेंट ही नहीं किया। भाई खास डेवलपमेंट मिला, दिन में होते 24 घंटे, इसमें से तुम्हारे 6 घंटे जाने वाले स्कूल में। स्कूल से आओगे भाई 1 आध घंटा तुम आराम करोगे या खाओगे पियोगे टीवी देख के सोओगे। उसके बाद तुम 2 घंटा जाओगे तुम्हारी क्लासेस। वहाँ से तुम अपना सर गर्म करके आओगे, फिर तुम करोगे 2 घंटा अपना स्कूल का होमवर्क। 3 घंटे भी लग सकते हैं नो डाउट। एंड वहाँ से तुम्हें फिर 2 घंटे करने पड़ जाएगी अपना। भाई ट्यूशन वाले भी तो कुछ ना कुछ देगी लर्न करने को या होमवर्क करने को करोगे। फिर एक हिसाब से देखो भाई 24 घंटे में से 12 घंटे तुम अपनी पढ़ाई के पीछे निकाल देते हो। एंड बाकी के जो 6 घंटे हो जाते हैं उसके लिए तुम मान लो कि तुम सोओगे और बाकी के जो आधे 13 मेरे घंटे भाई टीवी देखने में और चले जाएंगे। भाई तो ज़्यादा टाइम तुम्हें मिलने ही नहीं वाला, तुम अपनी हॉबी कैसे डेवलप करोगे? इतना नहीं, तुम तो ये तक भूल जाओगे भाई कि तुम्हारी हॉबी क्या है। अब आ जाता है हमारा बाबा आजमगढ़ में, पुराना सिलेबस। भाई अकबरों के ज़माने का सिलेबस ब्रिटिश सिलेबस हमारे में ज़्यादातर चलाया जाता है। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम में पर सिलेबस को डेवलप उतना नहीं किया जाता। भाई बहुत ज़्यादा टाइम के बाद जाकर कुछ चेंजेस करते। इतना ही नहीं, जिस इंसान ने क्या ग्रेजुएट भी कर दिया हुआ ना, तो तुम्हारे सामने तुम्हें 5th 6th की बुक उसको याद होगी, क्योंकि बुक भी नहीं बदलती कई बार, सिर्फ लोड बढ़ता जाता है। इतना पुराना सिलेबस है कि आज भी लोगों को विंडोज 7 ही सिखाया जाता है, वो भी उसका MS पावरपॉइंट। भाई दुनिया कहाँ से कहाँ नहीं चली। मिट्टी के घर से लोग POP के घर में आ चुके, फ्लैट्स में आ चुके, कूलर से AC में आ चुके, बट्टी पेड वाले फ़ोन से टच स्क्रीन फ़ोन में आ चुके, वो भी पतले टच स्क्रीन में। भाई गवर्नमेंट तो टिकटॉक को बैन कर देगी और विंडोज 7 विंडोज 8 से विंडोज 10 पे आ चुका है। विंडोज 7 का सपोर्टिव तक एंड हो चुका है, पर दुनिया बदल जाएगी पर एजुकेशन जय माता जी। अब आ जाती बात भाई सर टीचर्स की। ये लोग पता नहीं पैसे की इतनी तंगी ऐसी ही रहती, क्योंकि तुम्हें पता है अलग अलग स्कूल के अलग अलग सैलरीज होती हैं। गवर्नमेंट स्कूल में सबसे ज़्यादा होती है, सबको पता है, इससे ज़्यादा सर टीचर जो कोई तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए ट्राई मारते हैं। पर जो अगर ले जाता है प्राइवेट में, वो अपने जिस तरह बाबा रामदेव अपने खुद के प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, उसी तरह ये भी अपने खुद के क्लासेस का प्रचार करते हैं। तुम्हें पता होगा तुम्हारे क्लास के कुछ सर टीचर्स ऐसे होंगे जो 2-3 पैसे निकल जाते हैं, जो खुद की क्लासेस का प्रचार करते हैं। और एडवर्टाइजमेंट करने के बाद तुम में से जो कुछ बच्चे होंगे जो घुस जाएंगे, और घुसेंगे तो घुसेंगे, उसके बाद भाई पेपर लीक वैसे ही हो जाता है। अब आ जाते हैं कुछ क्लासेस। अब बच्चों को इतना डर होता है कि बुक्स बढ़ रही है, बोर्ड बढ़ रही है, टेंशन के कारण भाई फेल भी तो हो सकते हैं, तो घुसेगा अच्छी क्लासेस में। अब जो ये प्राइवेट क्लासेस होती है, इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। जब मैं सेकंड में था तब फीस थी 1 या 2 हज़ार सिर्फ मंथली, साल की मंथ की 200। बट मैं इतने सालों के बाद जब मैं 10th में गया, सिर्फ एक जितनी क्लासेस में गया तेरी कोई 22,000 कोई 18,000, तो यार इतनी महंगाई बढ़ गई। तुम सोचो यार कैसे यार इतनी ज़्यादा, कितना भाई स्कूल फीस से ज़्यादा तो भाई ट्यूशन की फीस हो रही मेरी। तो यार इसके अंदर भी लोगों ने अच्छे खाते कमा लेते। अब एजुकेशन में लोग इतना इसलिए घुस जाते क्योंकि सबको पता है कि बच्चों का डर है एग्ज़ाम से फेल। भाई रैंकिंग का इतना नहीं पढ़ा रहता, ज़्यादातर बच्चों को मतलब रहता है भाई पास होने से। और अब बात करें तो भाई सबसे घटिया जो मुझे लगता है बोर्ड। भाई बोर्ड में एक तो रूल है कि तुम एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए जाओगे अपने घर से बहुत दूर, बहुत ही दूर। भाई स्कूल के हिसाब से नंबर लगता है। यार स्टूडेंट का भी तो पहले देखो कि स्टूडेंट कहाँ पढ़ता है एंड उसका बोर्ड नंबर कहाँ है। चलो बात कर ले, चलो ये तो कुछ भी नहीं, नंबर पता चल जाएगा, एग्ज़ाम से 6 घंटा पहले हम निकल जाएंगे और क्या। बट सबसे घटिया मेरे बोर्ड में लगता है अगर तुम पेपर अटेंड करते हो एंड जो तुम्हें डाउट रहता है मार्क्स आने के बाद कि तुम्हारे मार्क्स सही है कि तो तुम उसके लिए क्या करवाओगे। पहले तो तुम अपनी OMR शीट देख सकते हो, रीचेक करवा सकते हो
रीअसेसमेंट करा सकते हो, रिवोल्यूशन करा सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होती है कि तुम्हें सबके लिए पे करनी पड़ती है फीस, तुम्हें सबके लिए चार्ज। OMR देखना उसका अलग, तुम्हें कुछ डाउट हो तो अगर तुम्हें करना नहीं रही चीज उसका अलग, फिर तुम्हें रीअसेसमेंट या रिवोल्यूशन का उसका भी तुम्हें अलग से देना पड़ेगा। और भाई सबसे ज़्यादा रिवोल्यूशन और रीअसेसमेंट में शायद लग जाते हैं, पर इतना नहीं है कि एक सब्जेक्ट का एक बार में, एक सब्जेक्ट का ये लोग 100, 200 या 500 ले लेते। अलग बोर्ड का अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा, मुझे नहीं पता, बट बहुत ज़्यादा पैसा जाएगा अगर इंसान अगर इन चीज़ों में लग जाए। तुम सोचो खुद के पेपर के चेक करने के तुम्हें बस अपना डाउट क्लियर करना, उसके लिए तुम्हारे पैसे लग जाते हैं। अब डाउट क्यों जाता है यार, बोर्ड पे सबको पता है, एक ध्यान में खबर आई थी। इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस। कौन साइंस? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस वो क्या होता है? वो क्या होता है? पॉलिटिकल साइंस या नया सब्जेक्ट हम सुने, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। पॉलिटिकल साइंस में खाना बनाने में बताया जाता है। तो होम साइंस क्या होता है? एक्टिव एलिमेंट कौन सा है पीरियोडिक टेबल में? मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। वो कैसे एल्युमिनियम मोस्ट रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एलिमेंट कैसे हुआ एल्युमिनियम? सोडियम का नाम सुना है बिल्कुल। उसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट जो है इलेक्ट्रॉन कितना होता है उसमें, बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाहरी कक्षा में? यस सर, 2 होता है। चेक करने वाले ने रॉन्ग को राइट कर दिया तो ये नहीं हो सकता कि वो राइट को रॉन्ग कर दे, या प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकती, वो हो सकती भाई पूरे चांसेस है। तो यार मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बोर्ड में है भाई, इस चीज़ की पेमेंट तो कम से कम बना लो। अच्छा भाई री रिवोल्यूशन और री असेसमेंट के ले, बट री चेकिंग और OMR शीट की है मेरे ख्याल से चार्जेस नहीं लेने चाहिए। अब मैं कुछ बता देता हूँ कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें पूरा असल में ब्रिटिश बेस है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा था नहीं, सबको पता है यार इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा फेमस नालंदा है। नालंदा अरे बहुत पुराना नाम है, एक साइड गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। बट तुम खुद ही सोचो इतने सारे एजुकेशन जगह फेमस है, लोग बोलते भाई नंबर 1 एजुकेशन सिस्टम था, फिर उस चीज़ को अप्लाई हम क्यों नहीं करते? भाई मानता हूँ वैसी एजुकेशन तो अभी ज़रूरत नहीं हुई, बट उस स्टाइल में यार हो तो बुराई क्या है, कुछ अच्छा ही होगा। और तुम सोचो कि हम इस रोड में जाते हैं कि पूरा जो सिस्टम है ना रट्टा मारने, पूरा ही रट्टा मारने का है। तुम अपने लाइफ के 15 साल यार या फिर 13 साल सिर्फ रट्टा मारने में निकल जाएगा तुम्हारा। कि तुमने सीखा क्या, लोग कहते क्या सीखे? अभी इंसान सीख ही नहीं सकता इस सिस्टम से, पता है क्यों? भाई इस सिस्टम में तुम्हें सीखने के लिए कम, होमवर्क के लिए ज़्यादा डरा जाएगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़्यादा डराया जाता है। अब कुछ रिपोर्ट्स में तुम्हें बता देता हूँ। एक अनएम्प्लॉय इंसान जब सुसाइड करे क्या रीजन हो गए? भाई स्टडी की, जॉब नहीं मिली, बहुत ट्राई किया, थक गया, क्वाइट कर गया। बट अगर एक स्टूडेंट जब सुसाइड कर ले तुम सोचते हो भाई उसकी क्या हालत हो सकती है? मतलब उसने कुछ ट्राई भी नहीं किया, कुछ मार्क्स के कारण उसने अपने आप को जज कर दिया। एक किसी हॉरर मूवी से कम नहीं हो सकता, बट ऐसा माना जाता है हर 1 घंटे में एक स्टूडेंट सुसाइड कर लेता है, और एक दिन में लगभग 28 स्टूडेंट तक सुसाइड कर लेते हैं। NCRB के रिपोर्ट्स के हिसाब से, मतलब नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के हिसाब से भाई हमारे इंडिया में सुसाइड रेट बढ़ते जा रहे हैं। 2016 में 9,478 थे, 2017 में 9,905 एंड 2018 में 10,115 है। मेरे पास 2019-2020 के अभी रिपोर्ट नहीं आई है भाई, मैंने बस जो भी देखा मैं गूगल में देखा है। बट ये किसी हॉरर मूवी से सुनने, मैं मानता हूँ यार एजुकेशन सिस्टम जो है ऐसा नहीं है कि मैं खराब, बट कुछ और से। जैसे अगर तुम कच्चे रास्ते पे कुछ पक्के रोड बना देते हो, बट इसका मतलब ये थी ना कि पक्का रोड अच्छा हो। कई बार पक्के रोड पे भी खड्डे आ जाते हैं, अब खड्डे आ जाते, कीचड़ बढ़ जाता है और एक्सीडेंट तो वैसे भी हो जाता है।
इसी तरह हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम आ चुका है। एजुकेशन भी है, बट उस एजुकेशन सिस्टम में कुछ जगह पे होल्स है, एंड वो होल्स जो है यार उनको कुछ करना तो पड़ेगा। तो बस मैं इतना ही बोलूँगा। एक आउट ऑफ कंटेंट वीडियो है, पहली बार मैंने सोचा इस टॉपिक पे आई थिंक एक वीडियो मेरे को बनानी चाहिए, और कुछ नहीं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।